योगी जी अगर चाहते हो कि मुल्क सलामत रहे तो इंसाफ की तलवार लेकर चलो। अगर किसी अतीक का नाम मिले तो घर गिरा दिया करो, और किसी अगर लखन का नाम मिले तो घर बचा लिया करो। ऐसे मुल्क नहीं चलता है। ताकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताज़ीम करता हूँ। सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताज़ीम करता हूँ। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ के सौदागरों अपनी ज़बां खोलो। तुम्हारा फर्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। जरूरत है उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़े रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तलक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। जियोगे जब शैतान भी शर्माएगा तुमसे। गरीबों के नगर में जब भी कत्लेआम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। गरीबों के नगर में जब भी कत्लेआम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से, वफा का दर्स गीता से लिया तुमने न कुरान से। मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो, यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझे चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। अब दुनिया को ये पैगाम देने की जरूरत है, मुत्तहिद बन करके अपने जलसे से दुनिया को ये पैगाम देने की जरूरत है। हम ख्वाजा के मुल्क में रहने वाले मुसलमान मुनफरिद नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद हो चुके हैं। आपका सीना मजबूत है, मजबूत है अपने शहर के उस और यकीन जानो हिंदुस्तान के हालात जितने भी खराब होते, मगर हर बुरे माहौल में एक नाम में इतनी ताकत है जो नाम कह देता है घबरा मत, अभी मदीने वाले रसूल का भेजा हुआ अताए रसूल मौजूद है। एक इंसान के 4 पार्ट कर दिए गए। अल्लामा सुल्तान साहब, किसी के लिए कह दिया जाए कि ये सर से पैदा हुआ तो सरदारी उसे मिलेगी, और किसी के लिए कह दिया जाए कि ये तो बाजुओं से पैदा हुआ इसलिए फौजी इसी में रहेंगे, और किसी के लिए कह दिया जाए कि ये पांव से पैदा हुआ इसलिए इसे शुदर रहना होगा। तो जो इंसान को 4 हिस्सों में बांट दे, मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं, मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं। इस्लाम जो धर्म और जो रिलीजन इंसानियत को 4 हिस्सों में बांटकर मंसूबा बंद साजिश के तहत इंसानियत को 4 हिस्सों में तकसीम कर दे, वहां इंसाफ नहीं हो सकता। मुझे लगे मैं आगे देखना चाहता हूं, मैं आगे देखना चाहता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। वहां से इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। इंसाफ तो मदीने वाले मुस्तफा ने पेश किया, जो इंसानियत को 4 हिस्सों में बांटकर पैदा होने से पहले ही फैसला सुनाते
कि इस कबीले में पैदा होगा तो इसे सरदारी मिलेगी, इस कबीले में पैदा होगा तो इसके लोगों को फौजी बनाया जाएगा, इस कबीले में पैदा होगा तो लोग इसको तिजारत करने वाला बना देंगे, लोग इस कबीले में पैदा होगा तो शूदर पैदा तो उसे शूदर और दलित में शुमार कर देंगे। जो इंसानियत को 4 हिस्सों में पहले ही से बांट दे, वहां अमन नहीं हो सकता, वहां शांति नहीं हो सकती, वहां सुकून नहीं हो सकता, वहां मोहब्बत नहीं हो सकती, वहां प्यार नहीं हो सकता। और मदीने वाले मुस्तफा से पूछे आका, ओ मदीने वाले सरकार, आप मजहब इस्लाम लेकर दुनिया के सामने आए, इस्लाम कहते किसे हैं? तो इस्लाम की परिभाषा, इस्लाम का तारुफ मुस्तफा ने एक लफ्ज में कह दिया। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, क्यों ना हो, जब मेरा गरीब नवाज कटोरे में पूरा सागर ला सकता है, और जब मेरा मौला अली बिस्मिल्लाह के बाके नुक्ते से पूरा कुरान पढ़ सकता है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा ने अगर एक लफ्ज में पूरे इस्लाम को समझा दिया तो मुश्किल होनी नहीं चाहिए। देखो तो सही इस्लाम का इंसाफ कैसा है, इस्लाम की तरबियत कैसी है, इस्लाम की तहजीब कैसी है, इस्लाम का तमद्दुन कैसा है, इस्लाम का कल्चर कैसा है। मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे बिलाल यही मक्का है, मक्का जहां तुम दौड़ाए जाते थे। गुलामी की जिंदगी भी अजीब जिंदगी होती है। बिलाल मक्के में है, बिलाल के मालिक का नाम उमैया इब्ने खलफ है। अजीब जिंदगी होती है गुलामी। उधर से आवाज दिया उमैया ने, बिलाल पानी लेकर आ। अभी बिलाल पानी लेकर पहुंचा भी नहीं, अभी पूरा पानी उमैया ने पिया भी नहीं कि उमैया की बीवी आवाज देती है, बिलाल इधर आ। अभी बीवी की बात मानी भी नहीं गई कि बेटियों ने आवाज दिया, गुलाम इधर आ। अभी बेटियों को हुक्म माना भी नहीं गया कि बेटों ने कहा गुलाम इधर आ। एक गुलाम है, न नींद का मामला है, न सुकून उसे मिलता है। मालिक बुलावे दौड़ कर जाए, मालिकन बुलावे दौड़ कर जाए, मालिक के बेटे बुलावे दौड़ कर जाए, मालिक की बेटी बुलावे दौड़ कर जावे। कैसी गुलामी की जिंदगी होती है। इसी माहौल में मुस्तफा के रुखसार पर बिलाल की नजर पड़ गई, बिलाल की नजर पड़ गई। अब बिलाल की मस्ती तो देखो, अब बिलाल की अदा तो देखो। जुल्म सहते रहे मगर मुस्तफा का नारा लगाना छोड़ा नहीं, घरों पे चलते रहे मगर अल्लाह की वहदानियत का नारा लगाना छोड़ा नहीं। अब तवज्जो चाहूं, मुस्तफा कहते हैं, बिलाल कहां हो? आ गए या रसूल अल्लाह। गुलाम हाजिर है, कहा ये मक्का है, मक्का। हाँ या रसूल अल्लाह, याद है वो कहानी जब तुम नीचे होते थे पत्थर ऊपर? हाँ या रसूल अल्लाह, वो साल और था। वो साल और था, ये साल और है। चले जाओ काबे की छत पर, चले जाओ काबे की छत पर और खुदा की किबरियाई के नाम का ऐलान कर दो। पहले तुम दौड़ते थे गुलामी की जिंदगी में, अब मुस्तफा के गुलाम हो गए हो, अब तुम अजान दो। सिद्दीक दौड़े आए, उमर दौड़े आएंगे, उस्मान दौड़े आएंगे, अली दौड़े आएंगे। जैसे ही बिलाल ने काबे की छत पर चढ़कर खुदा की किबरियाई का नारा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सूरत में पेश किया, कुरैश के कुफार जो डर से अपने अपने घरों में छुप गए थे, सबों ने सीना पीटना शुरू किया। और वही असबियत की बोली, वही पार्शियलिटी की बोली, वही कबीला बंदी की बोली, वही इलाके की जहरीली आबो हवा की बोली बोलने लगे कि काबे की छत पर अगर मोहम्मद को चढ़ाना ही था तो सिद्दीक को चढ़ा देते, अबू बकर को चढ़ा देते, उमर को चढ़ा देते, उस्मान को चढ़ा देते, अली को चढ़ा देते, किसी हाशमी शहजादे को चढ़ा देते, किसी मुत्तलबी बेटे को चढ़ा देते। मुस्तफा को माअज़ल्लाह वो गुराबे अस्वद, वो काला बिलाल, वो काला कौवा ही मिला था। जब ऐसा कहा कुरैश के उन काफिर बदबख्तों ने, मेरे मुस्तफा के चेहरे पे उदासी आई। जैसे ही
उदासी आई, तायरे सिदरा जिब्राइल अमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। आ गए हजरत जिब्राइल, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपने जो फैसला किया वही आपके रब का फैसला है। आपने बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाया, रब की ये अता पसंद है। मैं कुरान की आयत लेकर आ गया, रब का पैगाम लेकर आ गया। मुस्तफा कहते मेरे रब का पैगाम क्या है सुनाओ। तो जिब्राइल पढ़ने लगे, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। और फैसला हो गया कि अगर चचा अबू लहब गोरी चमड़े वाला भी हो मगर मुस्तफा का ना हो तो उसे निकाल दिया जाएगा, और काली चमड़ी वाला बिलाल हो मगर दिल मुस्तफा के इश्क वाला हो तो उसे काबे की छत पे चढ़ा दिया जाएगा। कैसा इस्लाम का इंसाफ निकल कर, ये है इस्लाम का इंसाफ। जब इंसाफ होगा अमन होगा, जब इंसाफ होगा शांति होगी, जब इंसाफ होगा प्यार होगा। अगर बहुत तकरीरें भी आजकल कुछ मीडिया वाले वायरल करते हैं, मेरी भी तकरीर का ये हिस्सा वायरल कर दें। मोदी जी मुल्क में अमन चाहते हो तो इंसाफ का राज करो। योगी जी अगर चाहते हो कि मुल्क सलामत रहे तो इंसाफ की तलवार लेकर चलो। अगर किसी अतीक का नाम मिले तो घर गिरा दिया करो, और किसी अगर लखन का नाम मिले तो घर बचा लिया करो। ऐसे मुल्क नहीं चलता है। जिस मुल्क में अमन नहीं हो वहां तबाही आती है। घर में अमन नहीं हो तो घर टूटने में 1 महीना लगता है। मुल्क में अगर इंसाफ नहीं हो तो मुल्क के टूटने में 40 साल लगता है। मगर मुल्क टूट जाता है। हाकिम वो नहीं है जो मुल्क को तोड़ दे, हाकिम वो है जो मुल्क की इज्जत में इजाफा। और मुल्क की इज्जत को बचाने के लिए इस्लाम का पैगाम अमन, इस्लाम का पैगाम इंसाफ लेकर आओ, ताकि जहां जहां इंसाफ पहुंचे वहां वहां तुम्हारी धमक पहुंचे। अल्लाह हम सबों को इस्लाम की तालीमात को समझने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए।